गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस किए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। बोला गया है छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था, ठीक है, तो होमवर्क था आपका। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, छेनी की फिसलन को रोके, सेकेंड कोनों की खुदाई को रोके, थर्ड छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दे, फोर्थ कटिंग एज को कार्य में घुसने दे। देखिए, आपको पता है कि छेनी जो है एक प्रकार का हमारा कटिंग टूल है। ये किसी भी जॉब के सरफेस से मटेरियल को काट के निकालता है। तो वही बोला गया है कि इसमें जो क्राउनिंग होता है उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य होता है कोनों की खुदाई को रोके। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोके। ऑप्शन से लिप कोण को घटाकर, सेकेंड रैक कोण को बढ़ाकर, थर्ड क्लीयरेंस कोण को बढ़ाकर, फोर्थ टूल वेज कोण को घटाकर। देखिए, आपको मैंने एक चिपिंग ऑपरेशन बताया था। ये क्या है, आपका कटिंग टूल है, ये आपका चीजल है, ये आपका जॉब है। यहाँ क्या होता है, कोण बनता है, इसे कहते हैं क्लीयरेंस कोण, इसे कहते हैं रैक कोण, ठीक है। तो अगर हम लोग रैक कोण को, क्लीयरेंस कोण को बढ़ा दें तो क्या होगा, ये उसकी सरफेस पर रगड़ने से उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लीयरेंस कोण को बढ़ाकर। ये मैंने आपको डिटेल्स में बताया है चिपिंग ऑपरेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जा करके देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। ऑप्शन से टेनिसिटी, सेकेंड हार्डनेस, थर्ड ब्रिटलनेस, फोर्थ टफनेस। तो देखिए, आपको मैंने मटेरियल चैप्टर पढ़ाया था। मटेरियल, जैसे कि मेटल के क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। आपको मैंने इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, डक्टाइलिटी, हार्डनेस, इन सब के बारे में बताया था। तो वही बोला गया है कि धातु की उस प्रॉपर्टी का, यानी कि उस गुण का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो इस गुण को कहते हैं टफनेस। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। देखिए, आपको मैंने कहा था कि माइक्रोमीटर होता है, ये क्या एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को माप सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। ये फ्रेम होता है, ठीक है, इसके पार्ट्स होते हैं फ्रेम, एनविल, यहाँ स्पिंडल होता है, स्पिंडल, यहाँ रैचेट स्टॉप होता है, रैचेट स्टॉप, यहाँ एक बैरल का पार्ट होता है, एक थिम्बल का पार्ट होता है। तो वही बोला गया है कि मेजरिंग फेस है जो माइक्रोमीटर की, बाहरी माइक्रोमीटर की इस फ्रेम में फिट होता है। तो इसे कहा जाता है एनविल। क्या कहा जाता है, एनविल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। देखिए, माइक्रोमीटर का फिगर आपको दे दिया गया है और इसका नाम पूछा जा रहा है। आपको मैंने कहा था माइक्रोमीटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है जो कि आउटसाइड मेजरमेंट करता है, इनसाइड माइक्रोमीटर जो कि इनसाइड यानी कि आंतरिक मापन करता है। ये जो माइक्रोमीटर है डेप्थ माइक्रोमीटर है। कैसा माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब, मान लीजिए आपका जॉब है, इसकी गहराई मुझे मापनी है। क्या मापनी है, गहराई, डेप्थ को मापना है, तो इसका मापन इससे किया जा सकता है, ठीक है। तो इस माइक्रोमीटर को कहते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। ऑप्शन से आर्बर द्वारा, सेकेंड सॉकेट्स द्वारा,
थर्ड स्लिप्स द्वारा, फोर्थ विशेष क्लैंप द्वारा। देखिए ड्रिलिंग मशीन के क्या होता है, आपको मैंने कहा था ड्रिलिंग मशीन के एक हमारा ऐसा मशीन है जो किसी भी जॉब के ऊपर होल का यानी कि सुराख का निर्माण करता है। इसके पार्ट्स होते हैं जैसे कि बेस, स्पिंडल, चक, पीलर, हैंडल, ये सब क्या है ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स होते हैं। तो वही बोला गया है कि जो स्पिंडल होता है उसमें ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आर्बर के द्वारा, किसके द्वारा, आर्बर के द्वारा ड्रिल चक को स्पिंडल पर पकड़ा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। सॉरी फ्रेंड्स, तो आगे पीछे हो गए हैं। देखिए ये हो गया किसके द्वारा, आर्बर के द्वारा। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन, सेकेंड गैंग ड्रिलिंग मशीन, थर्ड रेडियल ड्रिलिंग मशीन, फोर्थ संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने ड्रिलिंग मशीन के टाइप्स बताए थे। कहा था कि एक हमारा ड्रिलिंग मशीन होता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। इसका आंसर है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अब जान लीजिए, मान लीजिए कि कोई आपका छोटा ऑब्जेक्ट है, इस पर आप आसानी से होल कर सकते हो, होल का निर्माण कर सकते हो। लेकिन एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसको उठाना और खिसकाना आपके मतलब आप पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इस जॉब को आगे पीछे सरकाना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेवी है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, मुझे तीन होल करने हैं। क्या करना है, 3 होल करने हैं। तो इस जॉब के ऊपर यानी कि कोई हेवी ऑब्जेक्ट में अगर मुझे एक से ज़्यादा होल करने हो तो हम लोग रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें जो स्पिंडल हेड होता है, ठीक है, स्पिंडल हेड को ये कुछ इस टाइप का होता है, इसका बेस है, एक स्पिंडल हेड होता है। ये देखिए, ये आपका बेस है, ये पिलर है, जैसे पिलर जिसे कॉलम भी कहा जाता है, ये आपका है स्पिंडल, ये है आपका रेडियल आर्म, ठीक है। इसमें स्पिंडल हेड लगा होता है जिसको हम आगे पीछे सरका सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा ड्रिलिंग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा होल का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। देखिए स्क्रू थ्रेड यानी कि जो चूड़ी कटी होती है, थ्रेड का मतलब क्या होती है, चूड़ी। तो चूड़ी, देखिए चूड़ी कुछ इस तरह की होती है। तो बोला किस स्क्रू थ्रेड में यानी किस चूड़ी में इसे क्रेस्ट कहा जाता है और इसे रूट कहा जाता है, ठीक है। ये क्रेस्ट है, ये रूट है। तो वही बोला गया है किस चूड़ी में इस क्रेस्ट को और रूट को राउंड किया जाता है, यानी कि ये भी आपका राउंड रहेगा, ये कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। ये भी राउंड रहेगा और ये भी राउंड रहेगा। तो वही आपसे पूछा गया है कि किस चूड़ी में क्रेस्ट को और रूट को राउंड यानी कि गोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो BSW थ्रेड होता है ना, उसमें क्या होता है, हमारा इसका क्रेस्ट भी और इसका रूट भी दोनों राउंड रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज BSW थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस टेप रिंच का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, टेप रिंच ये क्या है, टूल होता है। टेप रिंच क्या है, टूल है हमारा। देखिए जब भी हम लोग हैंड टेपिंग करते हैं, क्या करते हैं, हैंड टेपिंग करते हैं, तो हैंड टेपिंग में टेप को पकड़ने के लिए टेप रिंच का इस्तेमाल किया जाता है। टेप क्या है, ये आपका एक टूल होता है,
देखिए भाई ध्यान दीजिए, टेप क्या है, आपका थ्रेडिंग टूल है। कैसा टूल है? थ्रेडिंग टूल। यानी कि इस टेप के द्वारा किसी भी जॉब के ऊपर चूड़ी का निर्माण किया जाता है। तो वही टैप के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं, टैप के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे टैपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि देखिए, तो टैप के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे टैपिंग कहते हैं। तो जब हैंड टैपिंग, क्या टैपिंग? हैंड टैपिंग करते समय टैप को पकड़ने के लिए, यानी कि इस टूल को पकड़ने के लिए टैप रिंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो टैप रिंच जो होता है वो बहुत से टाइप्स के होते हैं। आपसे इस टाइप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इस टैप रिंच को कहा जाता है सॉलिड टाइप टेप रिंच। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है? टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन से, फर्स्ट ऑप्शन मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ, सेकेंड मेजर डायमीटर +2 इंटू डेप्थ, थर्ड मेजर डायमीटर -2 प्लस डेप्थ, फोर्थ मेजर डायमीटर मेजर डायमीटर +2 प्लस डेप्थ। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में है, इसे आपको कंप्लीट करना है। नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अगर आपको नहीं आता है तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगी। तो अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।